Okay, we'll continue. Huh? Okay, sir. In where we have reached, we have created the screen, correct? Yes, sir. Now, Footer heading. tell me. You are about to ask Uh, something. no, sir. Last backup working on header and footer and Yeah, we have, selection of SCADA key. yeah. This is done. Now we will communicate. Okay, Yes. okay. You have used Modbus TCP. Have we? We have created one driver, and is Yes. that PLC now connected? No, sir. PLC is not connected. Okay. So how we will continue? I will create one more driver. I will create one more station. We will use Okay. a simulator. Okay. Okay. Not no Okay. problem, sir. Anyhow, we have done that PLC communication, establish everything you have seen on the last session, right? So it's Yes, sir. not Yes, mandatory sir. that it has to be an original PLC. वो हम्म एक सिमुलेटर भी हो सकता है ना? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो अभी एक काम करेंगे। अभी मैं, आपके पास कुछ सिमुलेटर है मॉडस्कैन का कंटिन्यूअसली रन करने और वाला? सिमुलेटर तो एक, एक एक मिनट काम सर, करता हूँ, मेरे पास है, मैं भेजता हूँ। सर मैं एक होल्ड कर रहा हूँ सर, कॉल को। सर का कॉल आ रहा है, आप लाइन पे श्योर, रहना। श्योर। ओके। हाँ सर। हाँ लिखा रहता है ना। ये और राजीव को दिखाया था जब HMI ऑन करता है ना, तो वहीं पे लिखा आता है सेटिंग में, तो वहीं लिखा आता है वर्जन ऊपर में 17.00 ऐसे पे लिखा है। फोटो में देखा था वीडियो कॉल पे। सर मैं मैसेज तो किया, कोई रिस्पांस नहीं आया उनका तरफ से ना, जिसके इंजीनियर है ना सब साइट पे अवेलेबल नहीं। बात कर बोल। ओके सर। हेलो। Hello. हेलो। I हाँ was सर। just muted it. No problem. I will transfer you the ModScan ओके ओके। simulator. Okay. Please be in line. Just transfer on the this one. आपका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, अल्ट्रा व्यूअर के थ्रू में ओके सर। पहले जिप कर लेते हैं। Did you receive? Yeah, you received, yes, right? यस सर। So you can save this on the software folder or डाउनलोड something. डाउनलोड। नो सर डाउनलोड। Download. तो यहाँ पे आपको बहुत स्लेव और दोनों हैं, स्लेव एंड मास्टर. So you can use this as a testing tool if you want to go to some places. You want to check the Modbus communication. You can यस सर। use this and you can check. कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँ? डाउनलोड पे। हाँ डाउनलोड डेस्कटॉप पे कर लो सर। डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ? थैंक यू. तो मास्टर भी है, स्लेव भी. ठीक है, तो आप ही सिमुलेट करने के लिए स्लेव यूज करते हैं. तो अगर आपके पास कुछ मॉडबस मीटर है, लोग बोल रहे हैं मॉडबस मीटर है, मॉडबस कॉम्प्लाइंट, बट यू नीड टू टेस्ट. So this ModScan 32 master can act as a tester for you. You can use this and you can test before establishing communication with your SCADA or with your PLC. Okay, ओके सर। ये मास्टर है. मास्टर टेस्टिंग के लिए यूज करते हो. स्लैब। You will use slave now. Okay? मेरे पास एक फाइल मैंने बना के रखा हूँ ऑलरेडी. ये फाइल में क्या है,
40,001 से 40,010 तक एड्रेस यूटिलाइज किया होगा मैं, और पहले तीन ओके। में करंट आएगा, बाकी तीन में लाइन टू फेस वोल्टेज आएगा, फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज, इतना ही काफी, जस्ट सिमुलेटिंग। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है सर। तो मॉडबस टीसीपी सर्वर अलाउ कर लीजिए, फर्स्ट पहले बार पूछेगा अलाउ करना है, तो दिस विल बी रनिंग। ओके। अगर आपके पास पीएलसी नहीं हो, मॉडबस डिवाइस नहीं है, तो आप ये यूज कर सकते हो, है ना, टेस्टिंग के लिए। आई विल क्रिएट वन मोर। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन, but this is new, this one, no, मॉडबस सिंपल, करेक्ट। टीसीपी यस। आईपी क्या है? सेम पीसी का टीसीपी आईपी, करेक्ट। लोकल होस्ट, होस्ट का लोकल। आईपी होता है, दिस बिकम्स लोकल, करेक्ट। यस। तो इसका टेस्ट करता हूँ तो सक्सेस आना, तो अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। इफ आई डिस्कनेक्ट to compare. That means what? We are ensuring that from here only we are getting data. Okay, because both are running in the same PC, right? We should not get confused. Just ensuring. मॉडबस सिग्नल सक्सेस हो जाएगा। आपके पास अभी पीएलसी नहीं है, लास्ट टाइम सेशन में पीएलसी था, मैंने टेस्ट कर लिया। एक बार पीएलसी नहीं है तो जरूर ये क्या आएगा आपको, फॉल्स आएगा, करेक्ट। फॉल्स। यस सर। जस्ट ensuring. Okay. So like this, you can have multiple stations you can create for each and every device within the या। mod यस। TCP/IP, and you can use it. There can be 50 multimeters, there can be 60, 70, 100, nearly some thousand meters and all over TCP/IP. We have connected successfully with the Movicon for energy management projects. 50 megawatt, 100 megawatt projects for ABB. They are using Movicon as a standard solution for them. Okay, ओके सर। ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू एंश्योर दैट द टैक्स वी आर गेटिंग। ओके, स्मार्ट सिम फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। पहले पीएलसी का क्रिएट किया था हमने, फिर मॉड सिम को क्रिएट कर, ठीक है। न्यू वेरिएबल v1। तो, तो v1 का डायनेमिक एड्रेस क्या है, यहाँ पे वोल्टेज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 4004। 7, 4007 ओके। ले लें। हाँ, सिंगल फेस। सिंगल सिंगल फेस। फेस, राइट, v1 4007 है। बट देर इज समथिंग, द मोड सिमुलेटर, the um, base Modbus register is 1, not 0. That we will tell flag by one address, lead by one address. Modbus usually it will be there, Modbus communication. So the simulator is usually lead by one. That means whatever value coming from 40,000 will come in 40,001. It will show in mod simulator in 40,001. Actually the data is coming in 40,000. Base 0 बोलते हैं, base 1 बोलते हैं, ठीक है। How you will come to know? Just you have to test with the one address above and below. Then you will come to know which is matching. तो यहाँ पे usually Modbus registers, holding registers starts with address 40000. Okay, not ओके 400. सर। It starts with 40000, not 40001. ओके So that समझ। itself ओके। says that Modbus simulator is base 1, not 0. ठीक है। तो हमको रीड करने का, अगर मेरे को 40,007 में जो वैल्यू आ रहा है उसको मूवीकॉन में दिखाना है, तो मूवीकॉन में मेरे को क्या एड्रेस यूज करना है, वट एवर एड्रेस 7। इज हियर, -1।
Okay, Yes. clear or confused? So that will be whether your Modbus communication you have to might subtract by one, add by one, or neutral. That information will be available on your communication protocol document. अगर आपके पास एक स्नाइडर मीटर है, एक सीमेंस मीटर है, एक एल मेशर मीटर है, एल मेशर मीटर विल बी लैग बाय वन, हो सकता है बेस्ड ऑन इट्स हाउ द प्रोटोकॉल इज दे हैव डिसाइड। प्रोटोकॉल वो लोग कैसे डिजाइन करेगा वो दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोटोकॉल डिजाइनर, हमारा पास नहीं है। वो मैन्युफैक्चर के कंट्रोल में है। जो सीमेंस का मीटर मैन्युफैक्चर किया उन्होंने बेस जीरो करके मॉडबस एड्रेस प्लान किया होगा। जो एलमेशर का Yes. मैन्युफैक्चर है वो बेस वन करके वो प्लान कर सकता है। हु स्टॉप्स? ओनली थिंग इज यू शुड नो वेदर इट इज बेस वन और बेस जीरो। इफ इट इज बेस वन, subtract by वन। इफ इट इज बेस जीरो, नो नीड टू subtract। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो यहाँ पे 40,007 में जो वैल्यू आ रहा है हमको कहाँ पे मिलेगा? 40,006 में आएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो नया करता हूँ, ऐड करता हूँ। ठीक है। तो ये हो जाएगा 40,006। और आपका स्टेशन क्या हो सकता है? यही होना है ना? पीएलसी वन नहीं। Modbus. ठीक है। तो जितना भी आप स्टेशन क्रिएट करोगी वो स्टेशन आपको ड्रॉप डाउन में आएगा। जो स्टेशन आपको चाहिए वो स्टेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। Okay, sir. नाउ यहाँ पे क्या मेंशन किया है? Did they mention the complete address or start address? Only start address, right? So more Movicon understands the moment you select multiple register, that means it is holding register only. Movicon understands automatically. ठीक है। Parallel. Yes, sir. तो आपको Parallel. खाली स्टार्ट एड्रेस मेंशन करना है, वो 40,000 मेंशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। So, क्लियर? हाँ, ठीक है सर। डन। तो अभी एक बार चेक करेंगे वो वैल्यू आ रहा है कि नहीं वॉच विंडो में। एक टैग चेक करेंगे फिर प्रोसीड करेंगे। ऑलवेज चेक वंस द बिगिनिंग वन। डोंट rush out creating more tags. First, you establish connection with one tag with your device and Movicon. वो डिवाइस कोई भी हो सकता है, पीएलसी हो सकता है जिसमें मॉडबस ड्राइवर है, या एमएफएम मीटर हो सकता है, या फ्लो मीटर हो सकता है, टेम्परेचर मीटर। बिकॉज मॉडबस इज ओपन सोर्स, नो एनीबडी कैन यूज इट, एनी हार्डवेयर कैन। करेक्ट। मॉडबस प्रोटोकॉल। यस। 232 आ रहा है वैल्यू। वोल्टेज। यस। आप कंपेयर कर लो 1 to 1। 234 हो गया, यहाँ भी 234। अभी क्या है? 40,007 में जो भी डेटा है आपको 40,006 में आ रहा है। Am I right? यस सर। डन। तो नाउ ये एक बार आपको क्लियर हो गया, फिर बाकी सब आप फटाफट कर सकते। 2 ways है इसीलिए करना, मैं बताता हूँ। अभी V1 है ना, मेरे को V2 V3 I1 I2 I3 सब क्रिएट करना है। करेक्ट। यस तो सर। मैं क्या करता हूँ, V1 को कॉपी करके पेस्ट करूंगा, फिर क्रिएट हो जाएगा। ओके। ओके। वेरी। V1 V2 V3। V4 नहीं है हमारे पास। ओके। नहीं सर, V1 V2 V3 V3। हाँ बस इतना काफी। तो V2 में वो जो डायनामिक ड्राइवर है ना वो भी असाइन किया होगा। ये क्या है? ड्राइवर का डिटेल। ड्राइवर क्या है बोल के, स्टेशन का नाम। करेक्ट। यूनिट आईडी वन मतलब स्लेव आईडी वन। वन स्लेव आईडी वन क्या दिया है? वन दिया है। वन वन। और एफ सी इक्वल टू टू मतलब फंक्शन कोड टू इन मूवीकॉन। मूवीकॉन फंक्शन कोड टू रेफर्स टू होल्डिंग रजिस्टर। इनपुट ओके। रजिस्टर इज एफ सी इक्वल टू 3 होता है एक्चुअली इन मूवीकॉन। In reality, Modbus communication protocol, function code 2 actually refers to some other register.
You should not get confused. Okay. As per movie Okay. con document, FC equal to 2 refers to holding. So you have to Holding write string. FC equal to, ऐसे मतलब स्टार्ट एड्रेस। स्टार्ट एड्रेस क्या है? Start. V2 के लिए हमें क्या करना है? स्टार्ट एड्रेस। 7, V3 के लिए 8. बस। नहीं, आपको करना है। आपका ये ड्रॉप डाउन ये करके, ये करने के भी इतना स्टेप्स जाने की भी जरूरत नहीं। जैसा मैंने वहां पे 8 चेंज किया था, आप देखो अंदर 8 हो गया। ये 8 महीने ने डाला। करेक्ट। Yes, sir. तो यू कैन स्किप दिस 3 स्टेप्स। Yes. If you can understand that driver string, you can skip these 3 steps. Correct? It is no very difficult. No, this string is a very simple string. DRV मतलब driver, Modbus TCP/IP वो driver का नाम, डॉट STA मतलब स्टेशन, स्टेशन का नाम इक्वल टू, उसके बाद एक पाइप सिंबल है, यूनिट आईडी, पाइप सिंबल, फंक्शन कोड इक्वल टू टू, पाइप सिंबल, स्टार्ट एड्रेस इक्वल टू क्या स्टार्ट एड्रेस। बस इतना है हम करना। इफ यू कैन रिमेम्बर, करेक्ट। Yes. FC3, if FC3 is defined as FC3. I don't know. I really don't. So, how many types of registers are there in Modbus? 4 types. होल्डिंग रजिस्टर है, Okay. पुट रजिस्टर है, Hold इनपुट input स्टेटस है, फाइल। register. ये 4 छोड़ के और कुछ आ सकता है? नहीं ना। नहीं, नहीं, इतना ही 1 आ 2 सकता 3. है। हाँ। Okay. अगर आपको इसका क्या बोलते हैं, इनपुट रजिस्टर का क्या स्ट्रिंग आएगा आपको पता होना चाहिए। तो इफ यू डोंट नो, जस्ट क्रिएट वन डायरेक्टली यहाँ से। आप यहाँ से एक इनपुट रजिस्टर आप मैन्युअली क्रिएट करो। फॉर एग्जांपल, इनपुट रजिस्टर 01 एक मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट करूंगा? मॉडबस। मैन्युअली आप एक मल्टीपल रजिस्टर, आप इनपुट रजिस्टर सेलेक्ट करो, स्टार्ट Okay. एड्रेस 0 ही Okay. रखो, नो प्रॉब्लम। मतलब 0. 30,000 का डेटा मेरे को आना चाहिए। करेक्ट। Yes, sir. डिस्क्रीट इनपुट मतलब नहीं, इनपुट input आउटपुट input का नाम सिंगल खाली input. input रखें, Yes. वही खुद बोलेगा। तो ये सेटिंग के लिए अभी मेरे को क्या स्ट्रिंग आया भाई? FC is FC equal to क्या आया? 3. हाँ। FC बस is equal आपको to बाकी 3. सभी ऐसा ही कर। क्या हम ये भी चेक करेंगे एक बार इनपुट रजिस्टर को? हम्म, और एक फाइल ओपन करेंगे, न्यू फाइल। ठीक है। न्यू फाइल में इनपुट इनपुट रजिस्टर रखेंगे, होल्डिंग नहीं, इनपुट रजिस्टर। लेंथ खाली 10 रखेंगे, इतना ज्यादा की जरूरत नहीं। एड्रेस 1 रखें। ठीक है। तो 30,000, 30,001 में कुछ सिमुलेट भी करना है, अभी तो हमको पता चलेगा। करेक्ट। Yes, sir. चेंज इंटरवल थोड़ा जल्दी रखते हैं, लिमिट 0 to 1000 रख सकता हूँ। हाँ, yes, sir. 500 to 1000। ठीक है। अभी ये सिमुलेट करना शुरू कर दिया हमने, यहाँ पे उसका मैपिंग भी कर दिया। करेक्ट। मूवीकॉन Yes. में Yes. मतलब एक वेरिएबल Yes. को टैग हमने बना दिया, तो वहां का डेटा इधर आना है। राइट। लेट्स चेक। आ गया। Yes, sir. राइट। वैसा आपको एक इनपुट स्टेटस का स्ट्रिंग चाहिए। मूवीकॉन में क्या आएगा? फॉइल का एक चाहिए। एक एक टैग आप क्रिएट करो मैन्युअली, तब आपको पूरा वो स्ट्रिंग मिल जाएगा। बाकी लास्ट Hmm. नंबर ही आपको चेक करना है ना, बाकी सभी स्ट्रिंग सेम रहेगा, आपको इजी हो जाएगा। करेक्ट। नो नीड टू Yes, sir. मेमोराइज, नीड टू जस्ट क्रिएट one different data types. For that, what is the equivalent string, you will get to know that, you just play around. Correct. Yes. Yes. Likewise, suppose you have Mitsubishi PLC. For Mitsubishi PLC, try one integer, try one floating point, try one digital data। उसके लिए स्ट्रिंग आपको मिल जाएगा, वही स्ट्रिंग आप बाकी Yes. टैग्स के लिए कॉपी पेस्ट करके चले जाओ। उसके हाँ. लिए मॉडबस का
स्ट्रिंग पूरा आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है, वो सब जरूरत नहीं है। राइट। यस यस। बस सिंपल एज दैट। मूवी का नहीं, दैट मींस गॉट इट नो? क्लियर और कंफ्यूजिंग? नहीं सर, क्लियर क्लियर है। ओके फाइन। तो अभी मैं V1 V2 V3 कर दिया, मेरे पास और भी थोड़ा टैक्स है। करेक्ट। करंट है, फेस टू फेस वोल्टेज है। उसके लिए फेस टू फेस। इधर डायरेक्टली डेवलपमेंट टूल यूज करके भी क्रिएट कर सकता हूँ, या मैं हम्म। एक्सेल शीट में सारा डिटेल्स क्रिएट करके एक साथ अपलोड कर सकता हूँ, वो बल्क। कैसे करते हैं? हाँ, वो मैं बल्क में? अभी दिखाता हूँ। ठीक है। उसके लिए आपको CSV टैग इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज करना है फॉर मॉडबस। ओके। जी सर। फॉर PLCs, फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ सीमेंस PLC, ठीक है, तो सीमेंस का आप ड्राइवर ऐड कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम शोइंग। सपोज यू हैव सीमेंस PLC, यू सेलेक्ट द सीमेंस PLC रेस्पेक्टिव ड्राइवर। आपके पास जो CPU पड़ा हुआ है वो वाला सेलेक्ट करोगे आप। करेक्ट। यस सेलेक्ट सर। करके यहाँ पे आप अगर राइट क्लिक करोगी तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है? इनपुट फ्रॉम पीएलसी डेटा। हाँ, वो आप सेलेक्ट करोगी तो वो वाला प्रोजेक्ट फाइल का एक्सटेंशन पूछेगा। अगर आपके पास टीआईओ पोर्टल है या सीमैटिक मैनेजर है, सीमैटिक मैनेजर का फाइल ऐसा .s7p में सेव होगा। वो फाइल को, यस। जो फाइल आपने PLC में लैडर लॉजिक प्रोग्राम करके रखा है, वो फाइल को आपको मूवी कॉन में ओपन करना है। वहां पे जितना भी ग्लोबल वेरिएबल्स मूवी PLC का टैग्स आप क्रिएट किए वो पूरा लिस्ट करेगा। वहां से आप सेलेक्ट करके डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। आपको एक एक टैग क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। ओके सर। दैट इज रिलेटेड टू PLC। अभी मोड बस इज नॉट अ प्रोप्राइटरी। ये सीमेंस का S7 TCP ड्राइवर हो या मित्सुबिशी PLC का ड्राइवर्स हो, वो पूरा प्रोप्राइटरी है। करेक्ट। मैन्युफैक्चर यस। डिपेंडेंट है। तो वो जो जो भी ड्राइवर्स मैन्युफैक्चर डिपेंडेंट ड्राइवर्स है, प्रोप्राइटरी ड्राइवर्स है, अगर वो ड्राइवर हमारे पास मूवी कार्ड में लिस्ट में है, वो सारे ड्राइवर का ये ऑप्शन आपको देगा। फॉर एग्जांपल, नाउ यू गॉट दिस। करेक्ट। सेम वे यू हैव मित्सुबिशी PLC सपोज, और आपके पास बैकअप है। ठीक है, आ जाएगा। यस सर। गेट PLC बटन दबाने से अगर कम्युनिकेशन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो गया तो गेट PLC टैग बटन दबाने से वो पूरा लिस्ट आ जाता है। ओके। ओके। यही, ये गेट PLC टैग S7 TCP में नहीं था। ठीक है, आप समझ रहे हो? अगर इनका आप हाँ। देखोगे तो फाइल पूछेगा। ओके। करेक्ट। यस। में ब्राउज फाइल ही है, गेट PLC टैग नहीं है। पर आप और ट्विनकैट में देखोगे तो ट्विनकैट का जो ऑप्शन है, गेट PLC बटन दबाने से ही आपको पूरा टैक्स आ जाएगा। ठीक है। फर्क है, एक एक ड्राइवर का एक एक सेटिंग्स है। कौन सी ड्राइवर का कौन सी सेटिंग है, वो सब आपको हेल्प में मिल जाएगा। कैसा इंपोर्ट करना है, सारे डिटेल वो लोग इसमें दिया होगा। इसका एड्रेस फॉर्मेट क्या ओके। है, to be very general. Okay. You no need to struggle actually in MovieCon. Okay, because it is a open source SCADA and it has nearly some 75 to 1880 drivers. Each and every driver का आपको हेल्प फाइल मिल जाएगा। कैसा स्टेशन क्रिएट करना है, क्या स्टेशन प्रॉपर्टीज में क्या है, क्या हार्डवेयर आप करना है। अगर S7 300 400 है तो CP कार्ड का जरूरत पड़ता है। करेक्ट। 1200 है तो थोड़ा ये सिम्बायोटिक एक्सेस इनेबल करना है। राइट। थीमेटिक मैनेजर में, ओके। हाँ, ये ब्लॉक ऐड करके आपको ये सब करना पड़ेगा। सेल वैल्यू रिटेन, ऑप्टिमम ब्लॉक एक्सेस करना पड़ेगा, सारे का मिल जाएगा। ठीक है। अगर ट्विन कट है, ट्विन कट का आप हेल्प जाओ। ठीक है।
इसको डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हेल्प एड का हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, डिवाइस इंफॉर्मेशन, इंपोर्ट डिवाइस टैग कैसे करना है, इसका एड्रेसिंग क्या है, मिल जाता है, राइट। अगर आपके पास मित्सुबिशी है फॉर एग्जांपल, एड न्यू कम्युनिकेशन ड्राइवर, गो टू मित्सुबिशी, नहीं एनीवन, ओके, व्हाटएवर इज गिवन इन द लिस्ट। आपके पास अब अभी क्यू सीरीज है या एफ क्यू एक्स फाइव, सीरीज। अभी एफ सर एक्स इसके एडवांस एडवांस सीरीज आ गया, क्यू आर सीरीज। क्यू आर इससे का एडवांस। शायद ड्राइवर नहीं है, क्यू का, इधर क्यू का या एफ एक्स सीरीज का ड्राइवर उनका सपोर्ट करना है, ओके। ओके। तो इसका इंपोर्ट टू पीएलसी का ऑप्शन है, वो सीएसवी फाइल पूछ रहा है, ओके। इसका प्रॉपर्टीज आप चाहिए, इसका हेल्प चाहिए, ये कैसा करना है, कौन सा हार्डवेयर से वो लोग टेस्टिंग किया है, हाँ। वो मूवी कॉन में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के पहले जीएक्स डेवलपर में क्या क्या सेटिंग आपको करना पड़ेगा, सारे डिटेल दिया होगा। एक एक ड्राइवर के लिए ये हेल्प डॉक्यूमेंट है, आपको देख के इसके हिसाब से मूवी कॉन में सेटिंग करना है, बस, ठीक है ना। अभी लेटेस्ट किसी का काम नहीं करता है, इसलिए हम डायरेक्टली मॉड बस यूज कर लेते हैं। और एक कस्टमर था लास्ट मंथ, कोई किसी ने कांटेक्ट किया, उनका मित्सुबिशी का क्यू आर सीरीज का हमने करके दिया था मॉड काम। मॉड 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 ये क्या, उसमें क्यू आर सीरीज जब कम्युनिकेशन कराए थे सर, तो वो हाँ, मॉडबस टीसीपी था या कुछ मॉड ये था नहीं किस ये चीज का? QJ71IE71 है ना, के पास ये मॉड्यूल था शायद, ये मॉड्यूल के ये थ्रू तो हमने कर दे दिया, ये ड्राइवर यूज करके, यही ड्राइवर यूज करके, मॉडबस नहीं गया था। ये ना, ये सर ये एक कार्ड है, टू जे वन से। अच्छा हाँ, ये कार्ड है सर, एक कार्ड है, मॉड्यूल आता है ये। करेक्ट। किसी किसी सीपीयू में वो लोग खरीद के रखता है बाई डिफॉल्ट, किसी में नहीं रखता है, किसी का नहीं है वहां पे मॉडबस चले जाते हैं हम। इसके पास ये कार्ड है, तो ये सेटिंग यूडीपी टीसीपी अनपैसिव, ये सारी टेस्टिंग सेटिंग करने से ये सर्वर पोर्ट, ये आईपी, जो आईपी एड्रेस है वो डिवाइस का देने से कम्युनिकेशन जरूर होना ही पड़े, होना है, और कुछ नहीं, ओके। पर आपको ये स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना पड़ेगा, ये हेल्प, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर आपके पास वो फाइल नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो कार्ड, रिसीप्ट कार्ड नहीं है तो आपको मॉड बस ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट प्रोजेक्ट सर, नेक्स्ट दो प्रोजेक्ट उसी पे क्यू आर सीरीज पे है मेरे। हाँ, चेक करेंगे सर, पर आप हाँ इंश्योर पीएलसी करिए। आ गया, हाँ, पीएलसी आ गया है सर, और मे बी नेक्स्ट मंथ में इसका काम स्टार्ट होगा। हाँ, आप चेक करिए, और आप देख लीजिए वो मॉड्यूल है तो जरूर मूवी का सपोर्ट करना है। अगर वो मॉड्यूल नहीं है, वो कुछ मॉड्यूल का है था ना ड्राइवर हेल्प में, वो मॉड्यूल नहीं है तो आपको मॉडबस ही जाना पड़ेगा। मॉडबस पे तो चल जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मॉडबस ही चला लेंगे ना सर। यस, मॉड्यूल का जरूरत मॉडबस इज ओपन सोर्स। है। यस। Okay, now we will see how to import and export Modbus. So Modbus we cannot directly download from PLC because Modbus is a open source protocol. It's not depend to a particular manufacturer. जेनिक्सा मीटर ऑफ द को में भी रहेगा, एल मेजर मीटर में रहेगा, सीमेंस मीटर में रहेगा, सारे मीटर में कॉमन वो मॉडबस का कम्युनिकेशन रहता है। तो इसीलिए हम वो इंपोर्ट पीएलसी ऑप्शन मॉडबस कम्युनिकेशन में नहीं यूज कर सकते हैं हम, rather we ओके। can do CSV टैग इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो पहले मेरे को एक्सपोर्ट करना है, ओके। जो जितना भी टैग्स मैंने क्रिएट किया हूँ वो टैग मैं पहले एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद मेरे को एक फाइल फॉर्मेट मिलेगा, उस फॉर्मेट में नया टैग में ऐड करके फिर इंपोर्ट कर दूँ, एज सिंपल एज, ठीक है। ओके सर। तो मैं अभी फिलहाल एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने के पहले आप इंश्योर करो इट इज ए कामा सेपरेटेड फाइल, नॉट सेमीकोलन सेपरेटेड फाइल, ओके। कामा सेपरेटेड, CSV, करेक्ट। CSV मतलब ओके। कामा सेपरेटेड वैल्यू, करेक्ट, सेमीकोलन सेपरेटेड वैल्यू। तो इंश्योर कामा इज सेलेक्टेड, ठीक है, एंड देन यू एक्सपोर्ट।
एक्सपोर्ट किधर करोगे आप, प्रोजेक्ट बैकअप में ही करो, और कहीं नहीं करने की जरूरत नहीं। तो ये डी बैकअप ड्राइव। हेल्प डी कर ड्राइव। सकते डी ड्राइव। डी ओके, ड्राइव। एसी फर्स्ट फाइल। यस। करेक्ट। नो, दिस इज योर वेरिएबल लिस्ट का जो फाइल है मूवी कॉन का, यही फाइल रियल टाइम, जो हम रियल टाइम रिसोर्सेस में चेक करते हैं ना, रियल, वो फाइल फॉर्मेट में इधर रहता है। ठीक है, सेलेक्ट CSV एक्सपोर्ट टू सेम प्रोजेक्ट लोकेशन में आप करो विथ टूडेज डेट 16। तो ताकि आपको समझ में आता है आज हमने हम्म। इंपोर्ट किया। ठीक है, हम्म। टैग, करेक्ट। तो आज का टैग लिस्ट, कल और ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड्स। ठीक है, तो दीज आर माय टैग्स, करेक्ट। तो सिस्टम वेरिएबल मेरे को जरूरत नहीं है, बाकी टैग्स चाहिए। नहीं। फिनिश कर लीजिए। जैसा आप फिनिश करोगे, यू गो टू दैट लोकेशन, यू शुड हैव दैट CSV फाइल, यहाँ पे ही रखा ना। ये सब। The list of tags we got it. Now, on seeing this Excel sheet, please don't get panic. First time, look, no, those who are seeing it, it will look odd, completely agree. But what is this? We will try to understand. Okay, this CSV import export not only for Modbus, for OPC, anything you can do CSV import export for every driver. Simple thing you have to understand is what are all these columns referred to. ठीक है ना? ओके, ठीक है सर। तो इसका मैं फिल्टर लगा देता हूँ। ठीक है, और आप मूवी कॉन ओपन कीजिए, एक पर्टिकुलर टैग को आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे वर्टिकली जो भी प्रॉपर्टीज लिस्ट आउट किया है ना इधर पूरा, ये सारे प्रॉपर्टी ही यहाँ पे CSV फाइल में आपको हॉरिजॉन्टली मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, इसका प्रॉपर्टी का और इसका कोई फर्क नहीं, दोनों सेम टू सेम है। क्लियर? ये नहीं आईडी सर। एक एक्स्ट्रा कॉलम है, बाकी सभी जनरल नेम है इधर। ये एक मूवी कॉन का वेरिएबल का प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल दिस प्रॉपर्टी यू कैन गेट इट हियर, जनरल नेम। ओके, ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो एक्सेल शीट में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एज सिंपल एज। यस। ठीक है, जनरल और टाइप, जो टाइप है यहाँ टाइप। डिस्क्रिप्शन, वर्ड। रिटेंटिव नॉन टाइप। स्टार, यस और नो आप करते हो, तो ये चेक किया तो 1 आता है, अनचेक किया तो 0 है। कैन वी चेक दैट? यार रिटेंटिव जाके